Students, let us start question number 3 of exercise 9.2. Let us understand the question first. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. अब हमारे पास एक क्यूब है, जो क्यूब आपको पता है, ठीक है। सपोज ये क्यूब है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया का मतलब यही हम एज्यूम कर सकते हैं कि सारा पूरा टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द साइड, इसके जो साइड्स है ना, सारे साइड्स जो होते हैं, मतलब ये जो लाइन बता रही हूं मैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही है, एजेस जो दिख रहे हैं आपको, वो साइड फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट अस डू इट। वेरी सिंपल, फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। टोटल सरफेस एरिया of a cube. What was the formula of total surface area of a cube? 6 faces है और side into side, ठीक है, मतलब 6 multiplied by side into side और 6s square. That is actual formula is 6s square, ठीक है। अब total surface area उन्होंने दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एस स्क्वायर फाइंड करना है, तो 6 को हम इस तरफ ले जाएंगे डिवीजन में। सो 600 डिवाइडेड बाय 6 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है। सो ये 600 सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एस स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एस है, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें सिंगल एस एक साइड फाइंड करना है, तो यहाँ पे वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर। तो हमें इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 100 के फैक्टर्स निकालते हैं, अगर आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि 100 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। 100 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10 10s आर 100। सो हियर नाउ आई हैव, यहाँ पे हमें साइड फाइंड करना है। ये एस स्क्वायर है, जब हमको इसका एस फाइंड करना होता है तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 के अगर फैक्टर्स हम फाइंड करने की कोशिश करें तो 10s आर 100 होगा। तो कैन आई राइट लाइक दिस, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एस। तो अगर हम यहाँ पे एस की वैल्यू फाइंड करें, एस इज इक्वल टू, तो इन दोनों में से एक निकालेंगे, हम पैर में से एक निकालेंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी दो, इसमें से हम एक निकालेंगे सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ द गिवन क्यूब is equal to 10 centimeter is the answer. Okay students, so we have finished question number 3. Let us move on to the next question, question 4. Let us do it. Okay students, अब हम करेंगे question number 4. Let us understand कि क्या है question number 4 में। Ruksar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter, 1.5 meters. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अगर अब आप cabinet draw करेंगे something like this, अगर ऐसा cabinet है, ये cabinet है और इन लोगों ने दी हुई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। की लेंथ है 2 मीटर्स, ये 2 मीटर्स उसकी लेंथ है, ठीक है। 1 मीटर ये उसकी ब्रेथ है, और उसकी हाइट है 1.5 मीटर, दिस इज द हाइट 1.5 मीटर्स, ठीक है। ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, बुक में ही दिए हुए हैं। अब हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। हमें सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है? कैबिनेट को जो जहां पे पेंट हुआ है वही सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले तो ये कैबिनेट है, सपोज कैबिनेट हैवी होता है, वुडन, जिसमें सामान रखते हैं, वो सपोज ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको पेंट करूंगी तो मैं ये चारों साइड जो लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब ये जो चारों साइड है 1 2 3 और बैक साइड 4, और ये चारों साइड करूंगी प्लस ऊपर का ये करूंगी। नीचे का तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो रखा हुआ है ऐसे, इतना हैवी उठा के नीचे से हम पेंट नहीं करेंगे,
ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो पेंटेड कैबिनेट है वो होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। सो लेट अस डू इट। लेट अस स्टार्ट। एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड is equal to lateral surface area plus surface area of the top of the cabinet. So what will be lateral surface area? 2 height length plus breadth plus cabinet का top का एरिया होगा length into breadth, length into breadth। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 into height, what is the height? Height is 1.5, 1.5 ब्रैकेट में length plus breadth 1 plus 2, that all length 2 plus 1 plus length into breadth plus length into breadth, that is 2 into 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। 1.5 multiply by 2 will give you 3, then multiply by 2 plus 1 3, multiply by 2 ones are plus 2 ones are 2। so ये हुआ 3 3s are 9 plus 2 is equal to 11। 11 और हमारे यूनिट्स है मीटर, और क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं इज इट विल बी मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर इज द area which is painted in this cabinet। ठीक है स्टूडेंट, so we have finished question number 4। let us move on to the next question, question 5। okay students, exercise 9.2 question number 5। let us understand the question first। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height 15 meters, 10 meters, 7 meters respectively। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जैसे एक डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स, जैसे मैं जिस कमरे में खड़ी हूँ अगर वहां पेंट हो रहा है, आप जिस कमरे में हो अभी वहां पे 4 वॉल्स होंगे, और जब हम पेंट करते हैं तो चारों वॉल्स कवर करते हैं, और ऊपर का जो सीलिंग होता है, मतलब कि ये अगर हॉल है तो इसके 4 जो है ये 1 साइड, पीछे का बैक साइड, साइड के 2 साइड, ये 4 प्लस अंदर से जो ऊपर का वॉल होता है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो उसको हमें पेंट करना है। और ये जो इसका मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट रिस्पेक्टिवली, मतलब लेंथ जो पहला है तो पहला 15 मीटर्स, लेंथ 15 मीटर्स है, ये लेंथ, ये 15 मीटर्स, देन ब्रेथ 10 मीटर्स, ये जो ब्रेथ है ये 10 मीटर्स है, और हाइट 7 मीटर्स, इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर्स है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इतना हमें बताया गया है। आगे हमें पूछ रहे हैं, आगे बता रहे हैं फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर एरिया इज पेंटिंग, मतलब कि ये जो एक कैन में लेकर आती हूँ उसमें 100 मीटर्स का एरिया कवर अप होता है जब मैं पेंट कर रही होती हूँ तब। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, ऐसे कितने कैन्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, अगर एक कैन से 100 मीटर्स का एरिया में पेंट करती हूँ तो टोटल कितने कैन्स चाहिए पड़ेंगे वो हमें फाइंड करना है। उसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें पेंट करने के लिए कितना एरिया है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस द सीलिंग, मतलब 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर जब आंसर मिलता है तब हम नंबर ऑफ कैन्स कैसे फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, सो एरिया टू बी पेंटेड पहले फाइंड करेंगे। एरिया टू बी पेंटेड क्या है एरिया? 5 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले तो 4 फेसेस का क्या फॉर्मूला था? लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, जो ऊपर का जो वॉल है उनका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, क्या हम कैसे करेंगे? 2 हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ 15 प्लस 10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। सो लेट अस डू इट फर्दर। इज इक्वल टू 2 7s are 14 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10 will give you 25 प्लस
15 into 10 will give you 150. ठीक है, अब 25 into 14 करेंगे, so 25 into 14 will give you 350. 350 plus 150 will give you 0 plus 0 will give you 0. 5 plus 5 will give you 10. 3 plus 1 4 plus 1 500 meters square. This is the total area which we are supposed to paint, which is to be painted. ठीक है, अब number of cans find करने के लिए number of cans required is equal to area to be painted divided by area covered by one can. Area covered by one can. वो तो दिया गया, area covered by one can is 100 meter square. So area to be painted is 500 meter square. So 500 meter square upon divided by 100 meter square. So meter square gone, 0 zeros गया, 0 zeros gone is equal to 5. 5 क्या है, यूनिट क्या आएगा, क्या है ये, नंबर ऑफ कैन्स. सो 5 कैन्स. सो यहाँ पे आप आंसर स्टेटमेंट लिख सकते हैं. नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट द गिवन क्यूबॉइडल रूम is equal to 5 cans. ठीक है students, so we have finished with question number 5. Let us move on to the next question, question 6. Let's do it.